क्या व्यू बन रहा है आपका, और क्या गजब की रैली, जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, बल्ले बल्ले। तो 10,850 हो गया। अब अगले हफ्ते 11,000 जरूर होएगा। तो आपको कहा था सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई विल सी 11,000, और वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज कर रहा है हेमंत जी द ब्रेथ ऑफ द मार्केट। द ब्रेथ ऑफ द मार्केट, जहां पॉजिटिविटी अक्रॉस द मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में वो दिखा रही है। तो आई थिंक देयर इज अ सेलेक्ट बैंड जो अब लार्ज कैप्स को ले रहा है। आपने देखा द रैली इज बीन लेड बाय HDFC, रिलायंस, TCS, बट स्टेट बैंक हैज स्टार्टेड टू मूव, ICICI बैंक, और मेटल्स में तो बहुत अच्छी रौनक आई है। हिंडाल्को हिट अ 4 मंथ हाई। तो आई एम अगेन सजेस्टिंग अच्छे म्यूचुअल फंड में रहिए, लेकिन बने रहिए। ये दुविधा जरूर आएगी कि कोविड केसेस और यूएस करेक्शन, यूएस मार्केट्स आर कंसोलिडेटिंग आफ्टर अ वेरी बिग रैली। अब इट्स द टर्न ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स विल मूव अप इररिस्पेक्टिव ऑफ सम नियर टर्म वॉलेटिलिटी। बट इसका यही आपको तात्पर्य है हेमंत जी, बने रहना। ये बड़ा आसान है कहना कि मैं नीचे लूंगा और ऊपर बेचूंगा, ऐसा नहीं होता। शेयर बाजार में बने रहोगे 365 दिन, तभी आपको कुछ हासिल होएगा। और जैसे आपने कहा, अगर आप शार्प ट्रेडर हो, आप शार्प इन्वेस्टर हो, तो इंट्राडे मूव्स को ट्रैक कीजिए और पैसा कमाइए। अगर आपसे नहीं होता तो हमसे जुड़िए, हम करने में आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। एज ए डिस्क्लोजर, वी आर अ ब्रोकरेज हाउस, और ये 3-4 महीनों में आपने देखा है कि सारी दुनिया का रुझान स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ गया है। तो ब्रोकर्स हैव बीन डूइंग वेल, एंड टचवुड वी बीन आल्सो राइडिंग द वेव। ऐसे देखते हैं TCS को, और आपकी क्या राय होगी? ट्रेडिंग का नजरिया भी बताइए और इन्वेस्टमेंट का कॉल भी दीजिए। तो पहली बात तो हेमंत जी, ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है। हमारा 1800 से बाय था, एंड इट इज एक्सीडेड ऑल टारगेट। भी इट इज अ कोर पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। बट इस भाव पे, लाइक यू सेड, कमेंट्री इज वेरी पॉजिटिव एंड नंबर्स में भी लिटिल बिट मिसमैच, बट दैट इज एक्सपेक्टेड। इतनी बड़ी कंपनी है, आपको 8-10% का उतार चढ़ाव आ सकता है फ्रॉम एस्टिमेट। तो बाय ऑन डिक्लाइन वुड बी द की। बट हेमंत जी, यहाँ पे मेरे 2 टॉप पिक्स IT में होंगे, टेक महिंद्रा एंड विप्रो। सोनली ऑन द कॉल के उनका जो टेलीकॉम वर्टिकल्स है दोनों का, एक विप्रो का आफ्टर एक्विजिशन ऑफ इनऑर्गेनिकली अनदर कंपनी, एंड टेक महिंद्रा बीइंग अ बिग प्लेयर इन द टेलीकॉम वर्टिकल, they will be the inordinate beneficiary after BFSI of telecom picking up। और आप देख ही रहे हो डेटा का कितना बड़ा रुझान है। So I am overweight on Tata Tech Mahindra and Wipro at this price। TCS is a hold। ये लिस्ट हुआ है, क्या करना चाहिए और आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस AGM से? और कैस्ट्रॉल पर भी एक राय दीजिए। कैस्ट्रॉल कैसा लगता है आपको? For the first time, हेमंत, अब rather than Jio you are talking of energy and lubricants, और बहुत बढ़िया बात है। और वो ये बताता है कि मुकेश अंबानी जी बहुत 10-20 साल आगे अपने टाइम से देखते हैं। जब उन्होंने जामनगर और पाताल गंगा लगाई थी तो उनको ध्यान था कि रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कितनी बड़ी बिजनेस है। और अब जब वो एम पे आ गया तो ही इज नाउ लुकिंग एट जियो एंड रिटेल एंड सो ऑन। सो हैट्स ऑफ टू जिसकी विजन 130 करोड़ आदमी की हो, वो कहाँ जाएगा। और आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि BP के साथ अब रिटेल आउटलेट, so it's telling you कि their presence is going to be across the board in anything which you buy, whether it's data, whether it's Jio, whether it's retail or it's energy। और I think Castrol के लिए तो because of being the parent company BP it's a big। यहाँ पे हेमंत मैं 1 सेकंड और लूंगा। मुझे लगता है कि गैस यूटिलिटीज आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। और यहाँ 2 शेयरों अलायंस के अलावा जो हमने 1200 से भी रिपीटेडली कहे, आपको 1800 दिवाली तक कहा था, वो अब यहाँ हो गया। तो इसमें तो दिवाली तक 2000 का भाव जरूर आएगा। लेकिन गैस यूटिलिटीज में ध्यान दीजिए हेमंत जी, बहुत अच्छा करेक्शन आया है इन IGL, MGL और गेल। और मैं तीनों को अभी यहाँ इन्वेस्टरों को कहता हूँ, तीनों की बास्केट बनाइए। अगले 6 से 8 हफ्ते तक एक सिप कीजिए। You will be laughing your way to the bank by Diwali। IGL, MGL and GAIL are giving you a very good entry opportunity because gas prices are going to see an uptick in the next 12 weeks। टाटा पावर और अदानी पावर के लिए खबर को, और आपका टेक क्या है इन दोनों स्टॉक्स पे इस खबर के मद्देनजर? नहीं, मैंने पूरी चीज पढ़ी नहीं, मीरू तो टिप्पणी ज्यादा नहीं कर सकता। बट आई थिंक इट इज मोर अ सेंटिमेंटल फैक्टर। इतनी आपको ये सब पब्लिक एपैथी के लिए है कि कोविड है एंड ऑल दैट।
इन द एंड पावर प्राइसेस आर बाउंड टू गो अप. आपने बहुत टाइम से रिजीम किया हुआ है वेयर लो प्राइसेस हैव परवेल्ड और इट हैज टू बी लिंक्ड टू व्हाट कोल प्राइसेस आर. और इस कारण से आई थिंक दैट ये जो हमारा एक नजरिया है ऑन इंपोर्ट ऑफ कोल आल्सो फ्रॉम इंडोनेशिया ये भी कम होना चाहिए, बिकॉज कोल इंडिया इटसेल्फ इज नाउ कम बैक इनटू फुल कैपेसिटी आफ्टर द जो थोड़ा उनका स्ट्राइक का वो था. तो आई थिंक मैंने हमारे यहाँ एज ए डिस्क्लोजर 34-35 रुपए से टाटा पावर बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं. आई कैन स्टिल सी अ लॉट ऑफ वैल्यू. अभी उसमें टाटा सन्स ने री इन्फ्यूज किया कैपिटल विच शुड गिव यू स्ट्रेंथ. तो आई हैव ओवरवेट ट्रेडिंग ऑन टाटा पावर विद अ टारगेट ऑफ 70. एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे स्टॉक कवरेज में भी है और पोर्टफोलियो में भी है. स्टॉक भी करीब करीब 10% चला है. कैसे देखते हैं आप इस खबर को? हेमंत जी पहली बात 10% नहीं 30% चला है. ये 30 रुपए पे हमारा पिक था, बैंक ऑफ बड़ौदा 40 रुपए पे और कैनरा बैंक 82 रुपीज पे. दे हैव ऑल मूव्ड इन एक्सेस ऑफ 30%. हाँ ये न्यूज थोड़ी सी एक सेलिंग करा सकती है. महीने में 10% हमारा हार्डवर्ड दिखा रहा है इसलिए मैंने पढ़ा. हाँ तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज वेल नोन. उन्होंने ऑलरेडी 1/3 की प्रोविजनिंग कर ली है. और आपको पता है DHFL पे सारे ही बैंकों ने एक प्रोविजनिंग का नॉर्म बना रखा है. अब फ्रॉड डिक्लेयर करना मीन्स दैट यू आर एक्चुअली पुटिंग द ओनर्स के ये सारा कुछ जो है धीरे धीरे राइट ऑफ होना पड़ेगा. उसमें से 1/3 राइट ऑफ है. तो आई थिंक मार्जिनल सेलिंग आ सकती है, मगर जैसे हमने कहा अगर इसको वापस आपको 30-32 रुपए में मिले तो लेने की चेष्टा कीजिए, बिकॉज जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन है वो बहुत अच्छा. इट इज गोइंग टू शो यू लॉट ऑफ इंक्रीमेंट. हेमंत जी 3% आपको आज की डेट में इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स्ड आपके सेविंग्स अकाउंट पे जो लोएस्ट है. तो इस पे तो 2.5-3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल बैंक्स विल मेक. और अब आप देख ही रहे हैं रिटेल की तरफ क्रेडिट इनका और रुझान बढ़े जा रहा है. सो आई अगेन रीइटरेट इट्स अ बाय अराउंड दैट 30-32 लेवल्स इफ यू गेट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज.